हेलो एवरीवन। देखो, इलेक्ट्रोस्टेट का जो पार्ट टू अपना बचा हुआ था वो हम आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन थोड़े इसमें ज़्यादा थे तो मैंने सोचा दो पार्ट बना लिए जाए। ठीक है, तो इसमें एक एक क्वेश्चन के साथ साथ हम जो थ्योरेटिकल जो रिक्वायर्ड है वो भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपका रिवीजन साथ में होता रहे। ये पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। रिवीजन से आपको एक आइडिया आ जाएगा यहाँ से कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो कंसेप्ट है वो उनका आपका एक रिवीजन, क्विक रिवीजन टाइप से हो जाएगा। चलते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो ये वाला क्वेश्चन से आप समझिए। देखिए सिचुएशन आपकी क्या है, ये दो चार्ज हैं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए तब तक। दो स्पेरिकल चार्ज हैं और एकदम सेम चार्ज है, मतलब दोनों पे सेम चार्ज है आपका। तो ये जो एंगल बनेगा थीटा, उतना ही ये बनेगा। अब इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं देखो। इसका मास अगर m है, एक mg लगेगा फील्ड फोर्स। दूसरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा दैट इज ऑल्सो फील्ड फोर्स। और एक ये टेंशन फोर्स है दैट इज कॉन्टेक्ट फोर्स। तीन फोर्स हैं इसमें, और कोई ना तो किसी के कॉन्टेक्ट में ना कोई यहाँ पर फील्ड प्रेजेंट है। ऐसे इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स आपका जीरो करना पड़ेगा हर एक डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में तो आपका देखो, एक तो ये वाला फोर्स है, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। सो टी का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये टी साइन थीटा एंड दिस वन टी कोस थीटा, राइट। अभी अगर इक्विलिब्रियम में है तो टी साइन थीटा तो आपका क्या हो जाएगा, एफ के बराबर। एफ के आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्यू वन क्यू टू यानी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एंड दिस इज योर आर। चलते हैं आगे। टी कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टी कोस थीटा आपका बराबर हो जाएगा एम जी के। दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू। इक्वेशन वन डिवाइडेड बाई इक्वेशन टू, दैट इज योर टेन थीटा। टेन थीटा विल बी एफ बाई एम जी। अभी क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये आपका टेन थीटा, थीटा जो है वो कांस्टेंट रहता है, यानी ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा। जैसे ही आप इसको लिक्विड में सबमर्ज कर देंगे तो ये फोर्स तो क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा। एफ डैश विल बी एफ डिवाइडेड बाई के, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नीचे एम जी तो कांस्टेंट ही रहेगा। देखो एम जी कांस्टेंट रहेगा बट एक आपका बायोंसी फोर्स आ जाएगा। तो उसको हम कैसे करें, देखो जब आप इसको लिक्विड में डुबो दोगे तो मैं एक सिंगल के लिए बना लेता हूँ। कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एम जी आपका लग रहा है नीचे, एम जी टी अभी भी लग रहा है। ये आपका कितना हो गया, एफ डैश हो गया। देखो बेटा एक बायोंसी फोर्स भी आएगा। तो अब जो वाई डायरेक्शन में आप करोगे ना, तो टी कोस थीटा प्लस एफ बायोंसी दोनों मिलके एम जी को बैलेंस करेंगे। और जो टी साइन थीटा है, टी भी आपका चेंज हो जाएगा एक्चुअल में। यहाँ पे टी साइन थीटा या टी डैश साइन थीटा है, दैट विल बी एफ बाई के। अच्छा इस इक्वेशन को आप क्या लिखोगे, टी डैश कोस थीटा इक्वल्स टू एम जी माइनस एफ बायोन सी। तो इस बार आपका टेन थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा आपका बन जाएगा एफ डिवाइडेड बाई के और नीचे एम जी माइनस एफ बायोन सी, राइट। अब देखो पहले एफ क्या था, ये टेन थीटा क्या था, एफ बाई एम जी। इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ। इसको इक्वल पुट कर दीजिए आप, एफ बाई के एम जी माइनस एफ बायोन सी। एफ आपका कट गया तो आपका क्या बच गया, एम जी इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ एम जी माइनस एफ बायोन सी। अब एफ बायोन सी अगर आपको याद नहीं हो थोड़ा सा तो मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ। ये स्पीयर है, इसकी डेंसिटी रो नोट है, इसका वॉल्यूम वी है। अगर आप इसको रो डेंसिटी के लिक्विड में सबमर्ज कराते हो तो इसका वेट तो कितना हो जाएगा, एम जी तो हो जाएगा आपका रो नोट वी जी। और बायोन्सी फोर्स कितना लगता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस मटेरियल इंटू जी। देखो यहां से आप एफ बायोन्सी बाई एम जी अगर लिखोगे सो दैट विल बी रो बाई रो नोट, या फिर एफ बायोन्सी इक्वल्स टू रो बाई रो नोट इंटू एम जी, राइट।
इस इक्वेशन में पुट कीजिए, यहाँ पे इसमें देखो क्या क्या आपको गिवन है, mg इक्वल्स टू k इंटू mg माइनस रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई rho naught is the density of the material, that is 1.5 into mg. तो mg इक्वल्स टू k इंटू ये हो गया mg माइनस 2/3 mg, या इक्वल्स टू k इंटू mg/3. k कितना आ गया आपका 3. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Suppose a uniformly charged wall provides a uniform electric field of 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम. ये आपकी एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वॉल है, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराती है. उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम. अब हमने 2 ग्राम का एक पार्टिकल लिया है, दैट इज चार्ज्ड पार्टिकल, मास इज 2 ग्राम. एक सिल्क थ्रेड से हमने बांधा and length of the thread is 20 centimeter and it remains stayed at a distance of 10 centimeter. सिचुएशन क्या आपकी, एक धागे से हमने बांधा, उस धागे की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, और ये इस वॉल से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये रुक जाता है. मास इसका m है, नीचे mg लगेगा आपका, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE लगेगा, और ये टेंशन T. अगर हम ये एंगल थीटा लें तो यहाँ पर वर्टिकल से ये एंगल भी थीटा, दिस कंपोनेंट विल बी T cos थीटा, दिस कंपोनेंट विल बी T sin थीटा. सो T sin थीटा इज इक्वल टू QE एंड T cos थीटा इज इक्वल टू mg. यही तो होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो समेशन f इक्वल्स टू 0. ये आपका समेशन fy0 हो गया, सॉरी x0 हो गया, दिस इज समेशन fy0. दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा इक्वल्स टू कितना बन जाएगा QE बाई mg. अब हमें Q कैलकुलेट करना है. यहां से बताइए बेटा टेन थीटा कितना हो जाएगा. टेन थीटा इज परपेंडिकुलर, दैट इज 10 डिवाइडेड बाई बेस. ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10√3, बिकॉज दिस इज 20, दिस इज 10, सो डिवाइडेड बाई 10√3. सो सिंपली इट इज 1/√3. Q into E is 2 into 10 to the power 4 divided by mg. M is 2 into 10 to the power minus 3 kg. 2 gram means 2 into 10 to the power minus 3 kg. Into 10 equals to 1/√3. 2 से 2 कट गया. Q equals to आ गया 1/√3 into 10 to the power minus 6 कूलम, यानी सिंपली 1/√3 म्यू कूलम. राइट. सो आंसर इज, इसे दे रखा है देखो 1/√x. सो 1/√x इज इक्वल टू 1/√3. सो x विल बी इक्वल टू 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इनफाइनाइट प्लेन शीट. अब इसमें देखो 2 केसेस हो सकते हैं, एक कंडक्टिंग भी हो सकती है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती है. बट जो मोस्टली जेईई मेंस के क्वेश्चन है, अगर उसमें मेंशन नहीं किया गया तो आप नॉन कंडक्टिंग लेके चलेंगे. अब नॉन कंडक्टिंग अगर आपकी इनफाइनाइट सीट है, सिग्मा अगर उस पर चार्ज डेंसिटी है, उसमें या तो आप ये लेंगे कि एक साइड में सिग्मा है, दूसरी साइड कोई चार्ज नहीं है, या फिर आप यूँ ले सकते हैं कि इसके बीचों बीच एक लेयर है, उस पर एक सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा. कैसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं, बट इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा E1, दैट इज सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट. अब दूसरा दे रखा है कि ये आपका जो है XY प्लेन में है. अगर आप इस वाली साइड के अलोंग x एक्सिस लेंगे तो दूसरी वाली साइड के अलोंग y एक्सिस हो जाएगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होना चाहिए. सो बेसिकली z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस सीट, दिस इज z. अब z इक्वल्स टू 4 पे आपका एक सिंपल वायर रखा गया, इनफाइनाइट वायर. इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और z इक्वल्स टू 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर पूछा है.
इनका रेशियो पूछा। So E1 is given by sigma by 2 epsilon naught and E2 is given by 2k lambda divided by R. R is the distance from the wire, so it will be 2, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो z इक्वल्स टू 2 पे है और वायर जो है वो z इक्वल्स टू 4 पे है। अब हम रेशियो लिख लेते हैं E1 रेशियो E2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट रेशियो 2 into k. K is 1 by 4 pi epsilon naught into lambda by r. R is 2. epsilon naught आपका कट गया, ये 2 कट गया. It is given that sigma equals to 2 lambda. तो 2 lambda अब यहाँ पुट करेंगे डिवाइडेड बाई 2 रेशियो lambda बाई 4 पाई lambda कट गया, ये 2 कट गया. 4 पाई से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दिस विल बी 4 पाई रेशियो 1. तो ये वाला रेशियो 1 होगा, ये वाला रेशियो आपसे पूछा, दिस इज 4 पाई और 4 पाई को गिवन है अपने पास पाई रूट n. सो n विल बी योर 16 4 स्क्वायर. अब देखो अगर मान लीजिए आप इसको कंडक्टिंग मान के चलते हैं तो ये वाला रेशियो डबल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट. तो उस केस में ये रेशियो आएगा आपका 8 पाई रेशियो 1 और इसको आप पुट करेंगे पाई रूट n के इक्वल, देन योर n विल बी 64. देखो आप ये क्लेम भी कर सकते हैं, बट बाद में मिले ना मिले तो बेहतर होगा आप अगर मेंशन नहीं है तो आप नॉन कंडक्टिंग मान के चलेंगे. नोट मेंशनड देन नॉन कंडक्टिंग. ऑलराइट, आगे चलते हैं. एन इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब से फ्लक्स पूछा है तो देखिए आप फ्लक्स कैसे निकालेंगे. या तो आप फ्लक्स निकालते हैं ई डॉट ए से, या फिर आप फ्लक्स निकालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए. ये कब यूज करते हैं, जब आपका ई वेक्टर कांस्टेंट हो. क्या पूरे स्पेस में, क्या पूरे यूनिवर्स में? नहीं, कांस्टेंट ओनली एट ए वेक्टर. जिस एरिया वेक्टर पे, जिस एरिया वेक्टर से आपको फ्लक्स निकालना है, अगर उस एरिया पे ये कांस्टेंट है तो भी आप ये अप्लाई करेंगे. और अगर उस एरिया पे नहीं कांस्टेंट है तो आप एक डी ए एरिया सेलेक्ट करेंगे और डी ए एरिया ऐसा होगा कि उस डी ए एरिया के लिए ई ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो. ऑलमोस्ट का मतलब बहुत कम वेरिएशन हो, तब आप नेट फ्लक्स निकालेंगे इंटीग्रेट करके. अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट है तो फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर. ए वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर को आप यूँ लिख सकते हैं एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग एरिया वेक्टर. तो इसमें जैसे ही आप पुट करेंगे फाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ए इंटू एन कैप. ए आपका बाहर आ जाएगा, इट विल बी ए इंटू ई वेक्टर डॉट एन कैप. पुट कर दीजिए यहाँ पे, एरिया इज 4 ई डॉट एन कैप. तो आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ. तो देखो ये 1/√6 तो आएगा ई से और ये 1/√6 ही आएगा आपका एन कैप से. आई का आई के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 प्लस 6 इंटू 1 6 प्लस 8 इंटू 1 8. सो दिस विल बी 4/6 और ये हो जाएगा 4 प्लस 6 10 प्लस 8 18. 18 6 से कट गया 3, सो ओवरऑल 12. ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है और ये आपके एरिया की यूनिट है. वैसे इसको क्या बोलते हैं बताइएगा. चलते हैं आगे. एट द सेंटर ऑफ ए हाफ रिंग ऑफ रेडियस r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी दिस, द पोटेंशियल. पोटेंशियल आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है. ये आपकी फुल रिंग हो गई, ये आपकी हाफ रिंग हो गई. इसके सेंटर पे हमें निकालना है. तो जो भी चार्ज होगा वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस कैपिटल R पे होगा.
पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल को हम यूँ ऐड कर सकते हैं v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन। अगर इनफानाइट है तो समेशन ऑफ dv या इंटीग्रेशन ऑफ dv। तो क्यों ना अगर हर एक, जैसे अब एक सिंगल, जैसे यहाँ पे आप चार्ज dq चार्ज लेंगे तो dq चार्ज की वजह से पोटेंशियल dv दैट विल बी k dq बाई r। मुझे इसको इंटीग्रेट करना, तो r तो आपका कांस्टेंट है, k आपका कांस्टेंट है, k बाई r तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ dq दैट विल बी q, बट लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है, सो टोटल चार्ज विल बी लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ। पूरी रिंग होती तो पाई आर 2 पाई आर हो जाता, बट हाफ रिंग है तो पाई आर। So your potential will be K into Q. Q is lambda pi R divided by capital R. KQ by R, R आपका कट जाएगा. So this will be K is 9 into 10 to the power 9 into lambda is 4 nano 4 into 10 to the power minus 9 into pi. ये आपका कट गया, ये आ गया 36 पाई, डबल हो गया क्या? नहीं, सही है ये कैलकुलेशन। इसका आंसर आपका 36 ही होगा। सो आंसर विल बी 36। ये आंसर की मैं गलत दिया हुआ। अगला क्वेश्चन है, थिन मेटेलिक वायर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया, ये मैटर नहीं करेगा वैसे, इज यूज टू मेक ए रिंग ऑफ रेडियस दिस। एक रिंग बनाई गई है। इस क्वेश्चन को देखो हम पूरा डिराइव करेंगे, इसको आप याद भी रखेंगे किस तरीके से हमने किया। पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ द रिंग, while another पॉजिटिव चार्ज, देखो मैं इसको जनरलाइज करके करता हूँ कि यहाँ पर चार्ज आपका Q है, स्मॉल Q है, इस रिंग पे चार्ज आपका कैपिटल Q है। हम इसको डिराइव करेंगे पूरा, फिर आपको जो फॉर्मूला है वो भी याद रखना है, ठीक है। अब इसमें टेंशन निकालना है, ये जो रिंग है इस पे चार्ज है, तो इस फोर्स की वजह से इसमें टेंशन डेवलप हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर मान लीजिए ये चार्ज आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसकी सरकमफेरेंस पे, अगर हम इसको एक रिंग के अलोंग नहीं रखते, इनको बांध के नहीं रखते, तो इस स्मॉल क्यू की वजह से या तो रिपल्सन होता या फिर आपका अट्रैक्शन होता। तो चार्ज है या तो रेडियली आउटवर्ड चला जाता या इनवर्ड आ जाता। सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको दोनों को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, हालांकि नेगेटिव में भी रिजल्ट यही आएगा। तो देखो मैं एक छोटा सा सेक्शन लेता हूँ इस पर, हालांकि बहुत छोटा है ये, लेकिन अगर बहुत छोटा मैं यहाँ पे लूँगा तो आप देख नहीं पाएंगे, तो काइंड ऑफ मैं जूम करके लिख रहा हूँ इसको। ये आपका सेक्शन है, इतना पार्ट। अब इतना पार्ट है तो इस पार्ट पे तो टेंशन क्या होता है, पुल करता है, तो ये इस वाले पार्ट को इधर टी से पुल करेगा और इस वाले एंड को इधर से टी से पुल करेगा। अच्छा, ये जो सेंटर पे आपका चार्ज जो है ये वाला टोटल एंगल बना रहा है आपका डी थीटा, तो ये वाला डी थीटा बाई 2, ये वाला डी थीटा बाई 2, राइट। अब इतना छोटा है ये कि ऑलमोस्ट मैं इसको पॉइंट चार्ज मान सकता हूँ, तो इस पर चार्ज आ जाएगा डी क्यू, बहुत छोटा है। तो रिपल्सिव जो फोर्स आएगा वो इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ या डी एफ। सो डी एफ विल बी के इंटू स्मॉल क्यू इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। इस टी के आप दो कंपोनेंट कीजिए, एक तो देखिए ओरिजोनटल कंपोनेंट, ये एंगल अगर डी थीटा बाई 2 है तो ये एंगल भी आपका डी थीटा बाई 2 आ जाएगा। कैसे करेंगे आप इसको? इस लाइन को पीछे बढ़ाइए, ये एंगल डी थीटा बाई 2, ये एंगल 90 माइनस डी थीटा बाई 2, दिस एंगल इज 90, सो दिस विल बी डी थीटा बाई 2। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा टी का? टी कोश डी थीटा बाई 2, और टी का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? टी साइन डी थीटा बाई 2। Now d theta by 2 is small, so is approximately equal to t d theta by 2। ऐसे इधर वाले t की आप कंपोनेंट कीजिए, so this will be t cos d theta by 2 and vertical component will be t sin d theta by 2 या approximately equal to t d theta by 2।
अब ये पार्ट आपका देखो भले ही फोर्स लग रहा है पर ये पार्ट है तो इक्विलिब्रियम में, तो ये जो वर्टिकल फोर्स है वो इन दोनों डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल होना चाहिए। मीन्स दिस df शुड बी इक्वल टू t d थीटा बाई टू प्लस t d थीटा बाई टू, यानी t d थीटा के इक्वल होना चाहिए। अब dq को आप क्या लिखेंगे? dq को आप लिखेंगे लैम्डा इंटू डी एल। दिस इज योर डी एल, ये लेंथ आपकी डी एल है जो मैं रेड से शो कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, डी एल को यूँ लिख सकते हैं आर डी थीटा, रेडियस इंटू एंगल मेड एट सेंटर। तो ओवरऑल ये रिलेशन आपका क्या बन जाएगा? के इंटू क्यू इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू टी डी थीटा, या फिर यूँ लिख सकते हैं के क्यू लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू टी डी थीटा। सो डी थीटा से आपका डी थीटा कट गया, एक आर से आर कट गया। सो टी इज के क्यू लैम्डा बाई आर, ये आ गया आपके पास। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आप, टी इक्वल्स टू के इंटू क्यू, क्यू जो सेंटर पे आपने रखा दैट इज 30 पिको कुलाम, दैट इज -12 इंटू लैम्डा। लैम्डा को आप क्या लिखोगे? नेट चार्ज। लैम्डा इज कैपिटल क्यू बाई 2 पाई आर, सो नेट चार्ज 2 पाई, तो क्यू क्या हो जाएगा यहां से? लैम्डा इंटू 2 पाई आर। सो नेट चार्ज आपको दे रखा है 2 पाई, यहां पुट कर दीजिए 2 पाई नेट चार्ज डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, या फिर आर की जगह पुट कर सकते हैं कितनी देर की? 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 10 टू दावर -2। ये वाली वैल्यू आपके लैम्डा की मैंने पुट की है, यहां पर देखिए ये आपका के है, ये स्मॉल क्यू है, ये वाले वैल्यू, एंड होल डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। सो कैपिटल आर इज अगेन 30 इंटू 10 टू दावर -2। ये 2 पाई से ये 2 पाई गया, ये 3 और ये 3 आपका ये 9 से गया, ऊपर कितना 10 टू दावर, देखो ये 9 है और एक 1 यहाँ से आ जाएगा, तो 10 टू दावर 10 इंटू 10 टू दावर -12, और एक ये 3 बच गया आपका। नीचे कितना हो गया? 10 टू दावर -2, 10 टू दावर -2, सो दैट इज 10 टू दावर -4, यही हो गया। और देखिए एक ये बच गई पावर, एक ये बच गई, तो 10 टू दावर +2 भी आ जाएगा। ओवरऑल ये सारी पावर कैंसिल आउट हो गई, आंसर क्या आ गया? 3। बट ये आप याद रखिएगा, आंसर इज 3। अब इसको दूसरे फॉर्म में भी आप याद रख सकते हैं, देखो कैसे याद रखेंगे। अगर ये जो बाहर सरकमफेरेंस पे जो चार्ज है कैपिटल क्यू और सेंटर पे स्मॉल क्यू, रेडियस इज कैपिटल आर, इस पॉइंट को बेटा, इस पॉइंट चार्ज को अगर मैं यहां रख देता, ये टोटल चार्ज को पॉइंट चार्ज बना दूं, सो नेट फोर्स विल बी के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इसमें टेंशन कितना डेवलप होगा? ये टेंशन तब डेवलप होगा जब इस क्यू को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो डिस्ट्रीब्यूट कितनी लेंथ में आप करोगे? 2 पाई आर से। कितने एंगल में करोगे? 2 पाई में। तो ये जो फोर्स है, यूं मान लो ये 2 पाई एंगल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो जो टेंशन डेवलप हो जाएगा वो फोर्स बाई 2 पाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इसमें आप 2 पाई से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा? T इक्वल्स टू के क्यू कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू को मैं क्या कर देता हूँ? 2 पाई आर इंटू लेमडा पुट कर देता हूँ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर तो था ही, और इसको 2 पाई से भी डिवाइड कर देता हूँ, एक आर कट जाएगा, एक 2 पाई कट जाएगा, कितना आ जाएगा? के स्मॉल क्यू लेमडा बाई कैपिटल आर, यही तो आपका आया 30। यहाँ देखिए
अच्छा, सेम फॉर्मूला आपका सर्कुलर मोशन में लगता है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, फोर्स इज mv² / r। अगर मैं इसको m मास है, इसको ओमेगा से रोटेट कराना स्टार्ट कर दूं तो नेट फोर्स ये लगता है। या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ mr⍵²। लेकिन ये पूरे मास पे लगता है तो इसको एंगल से 2π से डिवाइड कर दीजिए, f/2π, दैट इज टेंशन डेवलप्ड। तो जो भी नेट फोर्स लग रहा है उसको 2π से डिवाइड कर दीजिए, आपका टेंशन आ जाएगा इस रूप में। कैसा भी क्वेश्चन हो आप इसको 2π से डिवाइड कर दीजिए। चलते हैं आगे। सो उसे पूछे, सिंपल फॉर्मूले पूछे कि भाई ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। देखो इतना ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एम्पियर सर्कुलर लॉ को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो हम एक चीज़ मान के चलते हैं कि दैट आई इज़ योर कांस्टेंट। क्योंकि अगर आई कांस्टेंट नहीं हुआ तो उस करंट फ्लोइंग चार जो वायर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा। अच्छा, कांस्टेंट होता है तब क्यों नहीं आता। ये वायर है आपका, इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं आप आई, ये आई करंट फ्लो करा रहे हैं, यहाँ से भी आपका आई एग्जिट हो रहा है। तो जितने चार्ज यहाँ से एन चार्ज अगर पर सेकंड एंटर कर रहे हैं तो एन एग्जिट भी कर रहे हैं। इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन भी। तो ये वायर ओवरऑल न्यूट्रल है। लेकिन अगर करंट वेरी कर गया तो यहाँ चार्ज एंटर ज़्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, जबकि यहाँ चार्ज एग्जिट कम और ज़्यादा कर रहा है। तो इस वायर में चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। तो अगर नेट चार्ज एक्यूमुलेट हो गया तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा। तो वो थोड़ी सिचुएशन कॉम्प्लेक्स बन जाती है। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ में सिर्फ हम आई कांस्टेंट मानते हैं तो इतना ही है। ये जो एक्स्ट्रा है ये चेंजिंग आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड, तो वो वाली टर्म इसमें इंक्लूड हो जाएगी। आपको ज़्यादा सोचने की नहीं है, एम्पियर वाला तो था ही, मैक्सवेल का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आ गया इसमें। सो वन में आपका हो जाएगा 4। राइट, जैसे ये वाला देखिए, इसमें 2 कर दिए इसने कि अगर नेट चार्ज नहीं हो तो नेट फ्लक्स इज ज़ीरो। तो नेट फ्लक्स इज ज़ीरो। और यहाँ पर देखिए आपका ई डॉट डी इक्वल्स टू नेट फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमें पता है, इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा है। ये मैग्नेटिज्म में कहाँ आता है, ये आपको आपने देखा होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, क्योंकि वो सर्कुलर लूप बनाता है। सर्कुलर या फिर मोस्टली सर्कुलर ही बनाता है, इसका फ्लक्स ज़ीरो आता है। ई डॉट डी एल इज डी फाई बाई डी टी, दैट इज पोटेंशियल, बेसिकली नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये दोनों गाउस लॉ हो गए। ये में आपका एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ हो गया। बच कौन सा गया, फैराडेज लॉ। सी में वो नहीं, सी में नहीं हुआ ना, वो बी में हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डाइपोल का सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो देखो डाइपोल में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू है, इसने एक डाइपोल बना लिया माइनस से प्लस की तरफ, P1 वेक्टर। तो ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू के साथ ऑक्यूपाई हो गया और ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू के साथ ऑक्यूपाई हो गया। ये एक ही चार्ज के साथ आपका पेयर बना सकता है, मल्टीपल के साथ नहीं। सिंगल मैरिज काइंड ऑफ। तो ये इसके साथ अगर इसने पेयर बना लिया तो अब ये किसी और के साथ डाइपोल नहीं बनाएगा। अच्छा, आप चाहें तो कि नहीं मैं इसके साथ नहीं बनाऊंगा, इसका इस +2q को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन उस +2q में से एक क्यू इसके साथ बना लेगा, दूसरा क्यू फिर इसके साथ बना लेगा, इसके साथ सॉरी यहाँ से, और फिर एक यहाँ बन जाएगा। आप कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है वैसे। लेकिन ये सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो ये ईजी रहेगा मेरे लिए, क्योंकि इसको मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इसको भी करना पड़ेगा। तो ये P1 बन गया। अब देखिए जब दोबारा आपका इस -2q और +2q का आप बना देंगे, सो दैट विल बी P2। अब ये ऑक्यूपाई हो गए दोनों, अब और किसी और के साथ ही डाइपोल नहीं बनाएंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम, ये एक ट्राइंगल है, यहाँ मैं +2q रख दूँ, यहाँ -q, यहाँ -q, तो होगा कि इस +2q आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, q q।
ये वाला क्यू इस माइनस क्यू के साथ डाइपोल बना लेगा, ये प्लस क्यू इसके साथ। एक डाइपोल तो P1 आपका U बन जाएगा, दूसरा P2 आपका U बन जाएगा। तो आप कैसे भी बना सकते हैं, बट एक चार्ज एक ही पेयर बनाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे इसको रब कर देते हैं हम। यहाँ दो डाइपोल है। अब डाइपोल की वजह से अगर एंगल थीटा पर आपको पोटेंशियल निकालना होता है, पोटेंशियल इज के पी कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही होता है। इसको मार के रेस्पेक्ट में डिवाइड करके डिफरेंशिएट करके ई आर निकालते हैं, और थीटा के रेस्पेक्ट में करके ई थीटा निकालते हैं। तो P1 की वजह से पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V1 इक्वल्स टू के इंटू पी। पी की जगह कितना हो जाएगा, Q इंटू ये लेंथ आपको दे रखी है 2L, सो Q इंटू 2L कोस 60 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कोस 60 इस 2 से कट जाएगा, तो दिस विल बी KQL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर 1। V2 सेकंड वाले आपके डाइपोल की वजह से, तो सेकंड वाले डाइपोल की वजह से K इंटू सेकेंड वाला डाइपोल, चार्ज इज 2Q, लेंथ इज 4L। देखिए ये 2L ये हो गई, 2L ये हो गई, 4L हो गई, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा। ये डाइपोल के डायरेक्शन आप देख रहे हैं लेफ्ट की तरफ है, तो ये कोस थीटा ये वाला होगा, ये दिस इज योर 120 डिग्री, सो दिस विल बी कोस 120, so it will be 8KQL divided by r square, cos 120 is -1/2। ये कट गया आपका, 4 आ गया, माइनस का 4 KQL बार आर स्क्वायर, और ये प्लस का, और ये माइनस का 4, तो V नेट कितना आ गया, -3KQL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड पूछा आपसे, वैसे भी माइनस देखो दे रखा है, तो पुट कीजिए इसको, QL बाई आर स्क्वायर तो आ ही रहा है, और देखिए इसको आप कितना कर देंगे, माइनस का 3 इंटू के की जगह 9 इंटू 10⁻9 इंटू QL बाई आर स्क्वायर, ये इसमें गिवन है। तो क्या क्या गिवन, देखो ये टर्म आपकी यहाँ पे इससे कैंसिल आउट हो गई, ये इससे हो गई, बच कितना गया 27, माइनस ये दे रखा आपका, तो अल्फा इज योर 27। ऑलराइट, चलते आगे। अगर बहुत सिंपल क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा सा आप करेक्शन कीजिएगा। ये 2Q इस छोटे वाले में है, और ये 3Q आपका बड़े वाले में। तो फ्लक्स इज Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, phi1 रेशियो phi2 विल बी Q1 रेशियो Q2। तो छोटे वाले में तो Q1 2Q है, बड़े वाले में देखो ये 2Q भी इंक्लूड हो जाएगा और 3Q भी हो जाएगा, सो दिस विल बी 5Q, 2:5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है 2 पॉइंट पे, या फिर उनको कंपेयर करवाया है, डाइपोल है उसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते कैसे हैं, जैसे ये आपका डाइपोल है, ये नेगेटिव चार्ज है -Q, ये पॉजिटिव चार्ज, तो डाइपोल की डायरेक्शन ये हो गई P वेक्टर। यहाँ से थीटा एंगल पे आपका पोटेंशियल क्या होता है, KP कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब देखो इसमें इलेक्ट्रिक थीटा आप यूँ मेजर करते हो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब निकालते हैं तो उसके दो कंपोनेंट, एक ER निकालते हैं इस R के अलोंग, एक थीटा के अलोंग। थीटा आपका R के परपेंडिकुलर होगा, आप यूँ याद रखिए, दिस इज E थीटा, योर ER इज माइनस dV बाई dr, क्योंकि E इक्वल्स टू माइनस डेल V, डिफ्रेंशिएशन होता है वो भी माइनस, बाहर माइनस भी लगता है, राइट। तो dV बाई dr आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो एक माइनस पहले से, अब dV बाई dr करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2KP कोस थीटा, एक माइनस पहले था प्लस, और डिवाइडेड बाई R क्यूब आ जाएगा, दिस इज योर ER।
और ई थीटा कितना हो जाता है, ये हो जाता है माइनस का 1/r, इसका फॉर्मूला ये डीवी बाई डी थीटा। तो ई थीटा आपका आ जाएगा ई थीटा इक्वल्स टू -1/r, और डीवी बाई डी थीटा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर, और माइनस का माइनस बाहर आ जाएगा, बाहर प्लस, और साइन थीटा। सो दिस इज योर के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब। ये हो गया बेटा। ये आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ई नेट आपका कितना हो जाएगा, ई नेट आपका होता है रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर। ये हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं बिकॉज थीटा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर, राइट। ये आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, ये वाले। अगर ये याद नहीं तो आप डेराइव भी कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप याद भी रख सकते हैं इसको। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, दिस इज पी। तो यहां पर थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, क्योंकि आपका पी वेक्टर भी इधर है, आर वेक्टर भी इधर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा 0 हो गया। तो यहाँ ई आर तो कितना हो जाएगा, ई आर का फॉर्मूला ये रहा, ई आर हो जाएगा आपका 2 kp बाई आर। आर कितना, आर ही है, देखो स्मॉल आर, सो आर क्यूब, इसको इसने बोला ई है। तो पॉइंट आर पे कितना होगा, देखो आर पे आपका थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा ई आर ये होगा, यहाँ ई थीटा कितना हो जाएगा, ई थीटा इज के पी साइन थीटा, के पी साइन 0 बाई आर क्यूब। तो ये 0 हो जाएगी टर्म, इसलिए मैंने ई आर को ही ई नेट बोल दिया, दैट इज ई पी। अब आर पॉइंट पे आप देखोगे तो आर पॉइंट पे आपका ई आर 0 हो जाएगा, क्योंकि ई आर इज 2 kp कोस थीटा कोस 90 बाई आर क्यूब, सो दिस विल बी 0। और ई थीटा कितना हो जाएगा, के पी साइन थीटा साइन 90 डिवाइडेड बाई आर क्यूब, बट आर यहाँ पर 2r है, तो नीचे R 8r क्यूब हो जाएगा ये। सो ई थीटा विल बी के पी डिवाइडेड बाई 8r क्यूब। अब 2 kp बाई आर क्यूब, 2 kp बाई आर क्यूब को क्या लिखा था हमने, ई, बस ई थीटा को आप लिख लीजिए, क्योंकि बस यही आपका नेट हो जाएगा, क्योंकि ई आर 0 हो गया पॉइंट आर पे, और पॉइंट पी पे आपका ई थीटा 0 था। तो ई नेट कितना हो जाएगा, देखो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 kp बाई आर क्यूब इंटू 1/16, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज योर ई, सो दिस विल बी योर E/16। एक्स की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 16। ओके, चलते हैं आगे। अब इसमें देखो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हमें नहीं दे रखा, हमें नेट चार्ज डेंसिटी दे रखी है, दैट इज माइनस सिग्मा। मैंने बोला कि आपको जब मेंशन नहीं किया तो आप क्या मान के चलेंगे, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग तो इधर भी आपका σ/2, इधर भी σ/2, या फिर इस पे नॉन कंडक्टिंग है तो आप डायरेक्टली, जैसे पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, तो इसकी वजह से इधर आएगा E1, E1 विल बी σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है फॉर्मूला। सिग्मा आपका माइनस सिग्मा, तो वो डायरेक्शन में आ गया, इंक्लूड हो गया, क्योंकि लेफ्ट की तरफ होगा, तो E1 की वैल्यू σ/2 एप्सिलॉन नॉट हो गई। और E2 इस वाले की वजह से, सेकंड वाले की वजह से, ये देखो नेगेटिव चार्ज है, तो ये अगेन आपका E2 इधर होगा, तो E2 इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी दैट इज 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज सिग्मा की जगह 2 सिग्मा पुट करेंगे, इक्वेशन 2। थर्ड देखो पॉजिटिव चार्ज है, बट ये राइट में है पी के, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, तो पॉइंट पी पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लेफ्ट की तरफ होगा, समझ गए ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों की वजह से इनवर्ड, तो इन दोनों की वजह से अंदर की तरफ होगा प्लेट के, तो सारे एक ही डायरेक्शन में आ गए। E3 कितना आ जाएगा, अगेन σ/2 एप्सिलॉन नॉट। अब तीनों को जोड़िए, तीनों सेम डायरेक्शन में, तो नेट स्केलर सम भी कर सकते हैं, दिस इज σ/2 एप्सिलॉन नॉट, σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/एप्सिलॉन नॉट, सो E नेट विल बी योर 2 σ/एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर हो गया, तो x विल बी योर 2। अगला क्वेश्चन बेटा, इफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P along y एक्सिस इज 0, देखो 0 कैसे होगा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से नेट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यू, E1, इसके दो कंपोनेंट होंगे,
E1x E1y, ये आपका चार्ज है 2, ये नेगेटिव है तो इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो दिस विल बी योर E2, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा आपका E2x, सेम डायरेक्शन में तो प्लस, और E2y आपका आ जाएगा नीचे। नेट आपका ये कब हो सकता है, जब आपका E1y इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E2y इन मैग्नीट्यूड, यानी आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए इसका और इसका अलग अलग, और उसके कंपोनेंट लीजिए, उनको इक्वल कर दीजिए। देखो इस एंगल को हम मान रहे हैं θ1 और इस एंगल को मान रहे हैं θ2, तो ये एंगल भी आपका θ1 हो जाएगा, तो E1y आपका हो जाएगा E1 cos θ1 एंड E2 आपका हो जाए E2y आपका हो जाएगा E2 cos θ2, दोनों इक्वल होंगे। ना देखो ये सारी जो सेंटीमीटर में वैल्यू है, मैं उनको सेंटीमीटर में लेके चल रहा हूँ, लेकिन दोनों को आप इक्वल करोगे तो सेंटीमीटर वाला वो जो भी मीटर वाला है वो कट जाएगा। E1 की जगह आप लिखोगे K इंटू Q1, Q1 ही है, Q2 दे रखा आपका, चलो Q2 ले लेते हैं इसको, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो ये वाला आर कितना हो जाएगा बेटा, देखो 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज R1 स्क्वायर, सो 16 प्लस 420, ये सर ये तो सेंटीमीटर में है, देखो सेंटीमीटर में सामने जब हम इक्वल करेंगे इनटू cos θ1, cos θ1 को कितना लिख देंगे, बेस इज योर 4, हाइपोटेनस इज √20, ये √20 हो गया, तो 4 इंटू √20 इक्वल्स टू KQ3 डिवाइडेड बाई, ये 3 है ये 4 है तो ये 5 हो गया, आर स्क्वायर दैट इज 25 इंटू cos θ2 दैट इज योर 4/5, 4/5, K से आपका K कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया, ये देखो यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा, तो Q2/Q3 इक्वल्स टू, ये 4 ऊपर जाएगा, 4√20/25, ये आपका आंसर होगा। क्या दे रखा है 8, तो आप इसको यूँ लिखिए 4 इंटू 2 √5, √20 को 2√5 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 25, तो ये हो गया आपका 8 डिवाइडेड बाई, देखो इस 25 को मैं लिख रहा हूँ 5 इंटू 5, तो ये ऊपर √5 कट जाएगा, यहाँ √5 लग जाएगा, सो 8/5 √5, सो ये आपका x दे रखा है, x इज योर 5। ऑलराइट, अगला देखो, अब देखो ये क्वेश्चन हमने ऐसा पहले भी किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है और ये क्यूब दे रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज योर वेरिएबल 2x i कैप, वेरिएबल है, लेकिन जिस एरिया पे आपको फ्लक्स निकालना, ये वाला एरिया x इक्वल्स क्यूब साइड 2 मीटर दे रखी है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, तो ऊपर वाली सरफेस, ये वाली, पीछे वाली सरफेस, फ्रंट वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस, इनके तो E वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर या DA वेक्टर, सो 5 विल बी 0। एक आपकी ये है, इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है, एरिया पीछे की तरफ है, तो यहाँ फ्लक्स आएगा नेगेटिव 5/1 नेगेटिव, इस वाली सरफेस पे E2 आपका इधर है और एरिया वेक्टर आपका इधर है, तो यहाँ 5/2 आएगा आपका पॉजिटिव। लेकिन क्या हम इसको इंटीग्रेट करके निकालें या डायरेक्टली निकालें, देखो ये जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया, ये वाइजेड प्लेन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड x के साथ वेरी कर रहा है, इस एरिया पर x की वैल्यू कांस्टेंट है पूरे एरिया पे, अगर x की वैल्यू कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस एरिया पे कांस्टेंट है, यहाँ मैग्नीट्यूड बस डिफरेंट हो जाएगा, एरिया दोनों अलग अलग पे, यहाँ पे E1 आपका हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है तो 4 हो जाएगा,
इस एरिया के लिए E2 का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा दैट विल बी 2 इंटू 4, दैट विल बी 8। तो यहाँ पूरे एरिया पे कांस्टेंट है, तो आप डायरेक्टली फ्लक्स को यूँ लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो फाई 1 में तो क्या हो जाएगा, ई का मैग्नीट्यूड आपका 4 है, एरिया आपका कितना देर का, क्यूब की साइड है, हर एक साइड 2 मीटर है, तो आपका एरिया हो जाएगा 4, बट एंगल इज 180 डिग्री, so this will be minus 16. Similarly phi 2 will be 8 into 4, but here angle is 0 degree, so this will be 32. Net flux will be phi 1 plus phi 2, so it will be 16. So answer is 16. बहुत इजी क्वेश्चन आपको फ्लक्स पूछा है इससे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, so phi is q enclosed by epsilon naught. ध्यान क्या रखना है कि जो चार्ज अंदर है सरफेस के, बस उन्हीं को इंक्लूड करना है, इसको इंक्लूड करना है, इसको करना है, इसको करना है। सो Q इनक्लोज्ड इज प्लस 5Q प्लस Q 6Q और ये माइनस 2Q, सो 4Q, सो फ्लक्स इज 4Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको काउंट नहीं करना आपको, ना इसको करना है, ये आउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग positively charged thread has a linear charge density lambda. इनफाइनाइटली चार्ज्ड है, इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी आपकी दे रखी है लैम्डा। एक पॉजिटिव चार्ज है, एन इलेक्ट्रॉन सॉरी नेगेटिव चार्ज है, रिवॉल्व अलोंग ए सर्कुलर पाथ हैविंग एक्सिस अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर। सर्कुलर पाथ जिसका एक्सिस इसके वायर के लॉन्ग है, तो वो सर्कल आपका यूं ही तो बनेगा। इसका सेंटर देखो लगभग आपका यहाँ पे होगा। अच्छा, इसकी काइनेटिक एनर्जी रेडियस की फॉर्म में पूछी है हमें, ये रेडियस r है, ये इलेक्ट्रॉन है आपका, इसका मास m है, चार्ज q है या e है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ r पूछा है। देखो q इंटू ई जो फोर्स है दैट विल एक्ट लाइक ए सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, q इज e, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2k लैम्डा बाई r इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर कट गया आपका, दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो एम वी स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा, दैट विल बी ई के लैम्डा। बेटा ये आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू है ये वाली काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि लेफ्ट में देखिए काइनेटिक एनर्जी आपकी, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी कांस्टेंट। सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके 2024 में इतने ही थे, थैंक यू।